हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन चैनल्ड मैसेजेस से और इसमें टैरो भी है। ये 2 in 1 डेक है। इसके बाद हम टैरो यूज़ करेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स। याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। हमारे पास द डेविल आ गया है सबसे पहले। इट्स हार्ड फॉर मी टू फेस माई पेन, सो आई इंडल्ज इन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स और सब्सटेंसेज। आई नो इट्स नॉट गुड फॉर मी बट आई कांट स्टॉप। आपके पर्सन की कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं। ऑल्सो ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। फिर हमारे पास है 4 of Cups। आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। आई गॉट यूज टू माई रूटीन and it's easier to continue with my current lifestyle। ये इंसान रिफ्यूज़ कर रहे हैं, लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते हैं अपना। मे बी ये इंसान कमिट भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए ना, वो कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ऑब्वियसली रिलेशनशिप आप लोगों का है, बट फॉर सम सिचुएशनशिप भी हो सकती है। Judgment. In the past, I was making choices in a careless or superficial way. Now I feel I have a higher duty and everything I do must have a deep meaning. आपके पर्सन की awakening होने लगी है, उनको वेकअप कॉल मिल रही है। पेज ऑफ कप्स। Since I met you, I started receiving creative ideas to start new projects and I can't wait to share them with you. ये इंसान को रियलाइजेशन भी हो रही है, उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, वेकअप कॉल उनको मिल रही है कि ये जो भी उनका तरीका था, लाइफस्टाइल था, उसको उनको चेंज करने की ज़रूरत है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। 4 of Wands, नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई फील कम्फर्ट एंड जॉय इन योर प्रेजेंस एंड आई फील अप्रिशिएटेड फॉर ऑल ऑफ माई हार्ड वर्क। इट्स सो ईजी टू रिलैक्स व्हेन आई एम विद यू। आपके साथ सेंस ऑफ होम, एक कंफर्टेबल स्पेस, एक कंफर्ट जोन है उनका आपके साथ और उनको बड़ा अच्छा फील होता है। आपके साथ होते हैं जब रिलैक्स्ड होते हैं, उनको कोई ऐसी नीड फील नहीं होती है कि उनको परफॉर्म करना पड़ रहा है। वी हैव 7 of Wands। आई एम अफ्रेड टू शो यू ऑफ बिकॉज आई फील यू आर आउट ऑफ माई लीग एंड अदर्स विल मेक फन ऑफ मी और ट्राई टू स्टील यू फ्रॉम मी। मे बी इंसान के अंदर थोड़ा सा एहसास कमतरी भी है कि उनको लगता है कि मे बी आप उनसे अबव हैं और सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे अगर उन्होंने बताया आपके बारे में। पहले तो शायद कोई यकीन ही नहीं करेगा। Queen of Swords, I'm starting to appreciate how fair you have been all this time and not accepting my bad behavior despite of your warm nature। शायद आपने बाउंड्रीज सेट की हैं विद द Queen of Swords। ये इंसान को नज़र आ रहा है और आपके बाउंड्रीज सेट करने की ही वजह से उनको समझ में आ रहा है कि जो भी उनका ये बिहेवियर है नेगेटिव, उनको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी अवेकनिंग हो रही है। यू सी के ये वाला कार्ड जजमेंट के नीचे आया है, विच मीन्स कि आपके बाउंड्री सेट करने से उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि जो भी वो कर रहे हैं वो रॉन्ग है। हमारे पास आया है 3 of Swords। माई हार्ट वॉज ऑलरेडी ब्रोकन वेन वी मेट, सो एवरी स्मॉल जेस्चर फ्रॉम यू कैन ट्रिगर पेन दैट फील्स 10 times वर्स देन नॉर्मल। मे बी इंसान ऑलरेडी एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे, गेट ओवर कर रहे थे और आप आ गए। टाइमिंग ज़रा ऑफ थी आप दोनों के मिलने की। आप दोनों के लिए भी ये सिचुएशन सेम हो सकती है और मे बी समहाउ आपका रिबाउंड कनेक्शन हो गया। आप दोनों ने इनफ हील नहीं किया हुआ था और ये कनेक्शन हो गया। देन हमारे पास आया है 5 of Cups। देयर इज़ अ लॉट ऑफ conflicting energy। You trigger wounds from my past that I haven't let go of yet. I can't stop focusing on my mistakes and feeling regret। बार बार उनका पास्ट ट्रिगर हो रहा है
और शायद उन्होंने अपने इस नेगेटिव पास्ट की वजह से बैड हैबिट्स अपना ली जिनको वो छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोलेस ढूंढा उसमें अपना, उन्होंने कंफर्ट उसमें अपना बनाया। वो जो कुछ भी करते हैं, सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, व्हाट्सोएवर, बट आपके साथ डेफिनेटली उन्होंने बड़ा रिलैक्स्ड फील किया। जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें किसी सब्सटेंस की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने ये नोटिस किया है कि आपके साथ कनेक्शन बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत रियल है बेसिकली। सो हमारे पास आ गया है 10 of Wands। आई टेंड टू टेक ऑन मोर टास्क्स देन आई कैन हैंडल, सो आई कैन डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम माई फीलिंग्स अंटिल आई फॉल इन टू एग्जॉस्शन और इलनेस। शायद ये इंसान जानकर भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, ताकि उनको फील ना करना पड़े कुछ। So we have Two of Swords. Meeting you has created a lot of conflict inside me, challenging my lifetime beliefs about love and relationships. So I feel stuck. So this is the thing. आपकी वजह से उनकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं उनकी ज़िंदगी में आने वाले हर इंसान से, और वो ट्रिगर हो रहे हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। और इट्स अ गुड थिंग कि वो ट्रिगर हो रहे हैं बार बार, बिकॉज ये जो ट्रिगर है ये उनको बता रहा है कि यू रियली नीड टू हील समथिंग। And then Queen of Pentacles. I'm starting to find balance between my financial and emotional life. I am more open to cuddle you, to hold you and to kiss you. Fear of intimacy हो सकता है किसी को, इससे मुझे ये भी लग रहा है, मे बी पहले वो ओपन नहीं थे। बट आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपसे ये इंसान इंस्पायर हुए हैं और उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं कि जो भी उनका लाइफस्टाइल है, जो भी उन्होंने चॉइसेस ली हैं, उनको ये चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। सो बॉटम पर द हाई प्रीस्टेस आ रहा है, बट लेट्स सी, हमें कुछ और कार्ड्स भी चाहिए हैं, लाइक हम यूजुअली करते हैं। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू परस्यू यू एंड नथिंग इज़ गोइंग टू स्टॉप मी, एक्सपेक्ट सून अ लॉट ऑफ एक्शन फ्रॉम माई पार्ट। सो ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ, उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, ये कन्फर्मेशन आ गई है हमें। इस कार्ड पर हमें मिला है 8 of Cups। आई डोंट नो हाउ टू डील विद इंटेंस इमोशंस, सो आई वॉक अवे एंड ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ विद अदर थिंग्स। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये इंसान का थोड़ा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है, अवॉइडेंट टेंडेंसीज हो सकती हैं, कि जब भी आप कोई बात इंटेंस करते होंगे या रियल टॉक करने लगते होंगे तो एकदम डिटैच, आइसोलेट शेल में चले जाते होंगे अपने, बिकॉज दे डोंट फील कंफर्टेबल, क्योंकि चीज़ें पास्ट से उनको ट्रिगर करती हैं एकदम। हो सकता है कि उनका पास्ट जो रिलेशनशिप था वो बहुत शादी के करीब थे, एंड देन लास्ट मोमेंट पर उनके सामने कुछ रिवील हुआ उनके पास्ट पार्टनर के बारे में, चीटिंग, बिट्रेयल, समथिंग लाइक दैट, और उसका बड़ा गहरा उनके ऊपर एक असर हुआ। तब से वो डरते हैं कि शायद ये भी फेल होगा, हर वक्त इसी डर में होते हैं, और इसी डर में वो सैबोटाज कर रहे हैं इस कनेक्शन को। So we have the Lovers. The connection I have with you is so deep and profound on all possible levels, spiritual, emotional and intellectual, physical भी कह लीजिए, इसको मैंने किया हुआ है because whatever. So 10 of Pentacles, my family is very dear to me and I want you as part of it, but also to build a new one in which I can provide for all of your needs. And then King of Swords. I'm starting to feel more confident in my own power and in my own decisions. 10-10 आपके लिए important हो सकता है. And I can see clearly what actions I need to take. So there is something about action. ये इंसान action लेंगे आपकी तरफ. They are just realizing. They've started to realize. उनको wake up call मिल चुकी है और अब चीज़ें बदलने वाली हैं. नो डाउट कि उन्होंने आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन महसूस किया है, जो पहले वाले पार्टनर के साथ ऑब्वियसली नहीं था। पहले वाले पार्टनर ने उनको बड़ा गम दिया है, ज़ख़म दिया है, और समझ लें कि इंसान बहुत ज़ख्मी है, उनकी सोल, और स्लोली स्लोली ये इंसान हील हो रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि गुडनेस अभी भी है दुनिया में। आपको देखकर उनको नज़र आता है कि गुडनेस अभी भी है, बट जब भी आप उनके ज़ख़म पर मरहम रखने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है कि वो जलेगा, राइट? वो जलेगा, उसमें दर्द होगी, थोड़ा वो आपके ऊपर भी निकालेंगे उसको।
बट देखिए कि कोई भी आपको कभी ये इनकरेज नहीं करेगा कि आप किसी का नेगेटिव बिहेवियर बर्दाश्त करें. आपने ख़ुद को ड्रेन नहीं होने देना है इस प्रोसेस में. अगर आपको लगता है कि इट्स नेसेसरी कि आप डिटैच हो जाएं और उनको अपना वर्क करने दें हीलिंग का, तो आप ऐसा कर सकते हैं. और अमेजिंगली 10-10 मैंने देखा वीडियो में जब मैंने ये बात कही. सो इट्स अ कन्फर्मेशन. और 10-10 हमारे पास यहाँ भी आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी. जो मैं आपके साथ शेयर ये करने लगी थी कि कल रात मैंने मूवी देखी. शॉर्ट फिल्म थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर देखी होगी, द स्नो बेयर. इतनी खूबसूरत मूवी, आपको बता नहीं सकती मैं कितना रोई उसको देखकर. इतनी इमोशनल हुई मैं उसको देखकर. अगर आपने नहीं देखी आप ज़रूर देखें. शॉर्ट फिल्म है, आई थिंक 11 मिनट्स की है. अमेजिंगली. सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल. इट वॉज अबाउट डिवाइन टाइमिंग. मैंने हर बंदे का अपना नज़रिया उसको देखने का, उसके बहुत से एंगल्स, बहुत से मीनिंग्स निकल सकते हैं. तो मैंने जिस एंगल से उसको देखा, इट वॉज़ अबाउट डिवाइन टाइमिंग. इट वॉज़ अबाउट लव. और आई फील लाइक द बेयर वॉज looking for love but not desperate. He was creating his own happiness and then, okay, spoiler alert, he found love. So बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. लाइक इन अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने इतनी मीनिंगफुल और प्यारी चीज़ देखी. एंड द अदर मूवी जो मैंने आपको पिछली दफ़ा बताई थी अपनी एक वीडियो में, वेदरिंग विद यू. Weathering with You. It was a very beautiful movie, but this one, oh my God, इतना डीपली टच किया है ना उसने मेरे दिल को. आपको भी करेगा डेफिनेटली. और उसमें कोई बातें नहीं होती हैं. इट्स अ साइलेंट मूवी, सिर्फ म्यूज़िक होता है उसमें. सो आप लोग ज़रूर देखिएगा द स्नो बेयर. लेट्स सी आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स. सो हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स. वाओ, द लवर्स हमारे पास ट्वाइस आ गया है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, दे आर ट्राइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल. अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान. थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. नाइट ऑफ कप्स. मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं और समटाइम्स उनको रियलाइजेशन भी नहीं होती कि वो कितना हर्ट करते हैं अपने वर्ड्स से और एक्शंस से. ये इंसान स्पॉन्टेनियस हैं, कभी कभार बहुत अच्छे हैं, कभी कभार बहुत हर्ट कर जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग. और मुझे लगता है कि इस पर वो वर्क कर रहे हैं. और ये इसीलिए होता है ना क्योंकि वो ट्रिगर हो जाते हैं समटाइम्स. पता भी नहीं होता आपको. आप कहते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर इस इंसान को क्या हुआ है. तो वो इसीलिए कि ट्रिगर हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं कि वो क्यों होते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है. द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, दे हैव दिस ब्यूटिफुल लव फॉर यू. नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन एस ऑफ कप्स. उनको डेफिनेटली ये बात की रियलाइजेशन है कि किस्मत ने उनका दरवाज़ा खटखटाया है. दोबारा से लाइफ ने उनको चांस दिया है कि वो चांस लें लव पर फिर से. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वन. और इसको वो खोना नहीं चाहते. उनका दिल, उनकी सोल चाहती है कि वो इस लव को एक्सपीरियंस करें, बट दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट. थोड़ा पास्ट समझ लीजिए कि एक एक पाँव उनका इस कनेक्शन में और एक पाँव उनका पास्ट में है. सो यू सी कि वो कैसे इन दोनों चीज़ों में बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं. दैट्स ऑल आई सी इन टुडेज़ रीडिंग कि ये इंसान पास्ट और प्रेजेंट में ऐसे झूल रहे हैं. कुछ चीज़ें उनको पास्ट में धकेलती हैं, फिर आप अपनी मोहब्बत से उनको खींचते हैं प्रेजेंट में. वो आते भी हैं, उनको रियलाइजेशंस भी हैं, एंड देन फिर सडनली अचानक पास्ट में पाते हैं ख़ुद को. सो एस ऑफ कप्स हमारे पास स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है, जेमिनाई है. ये स्टार साइंस हैं. आपका या उनका इसमें से कोई हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. एनर्जी पे आपने फोकस करना है ज़्यादा.
एनर्जी अगर मैच करेगी तो आपकी रीडिंग है. सो नो डाउट आपसे ये इंसान को मोहब्बत हो चुकी है, बट उनको शायद ये कन्फ्यूजन है कि उन्हें आपसे मोहब्बत नहीं है, या पुराने पर्सन को आप में ढूंढते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट. वो चीज़ उनके ऊपर, वो बिट्रेयल उनके ऊपर इतना हावी है, बट वो आपको नहीं जाने देना चाहते हैं ज़िंदगी से अपनी, आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी फील होता है कि यू आर अ वेरी प्योर पर्सन. और ऐसा लगता, यू नो व्हाट आई एम सीइंग, जो उनका पास्ट कनेक्शन था उसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, बहुत इन्वेस्ट किया इन्होंने, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली. इस कनेक्शन में आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं हर तरह से उनके ऊपर, और वो देख रहे हैं कि आप कितने सेल्फलेस इंसान हैं, और उनको अपना आप में नज़र आ रहा है. यू सी, मतलब वो आप में ख़ुद को देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने एफ़र्ट पहले किसी के लिए की थी जिस तरह ये इंसान मेरे लिए कर रहा है. कितना सेल्फलेस, कितना लविंग, कितना प्योर, कितना इनोसेंट है ये इंसान. लाइक आप, देर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट्स वेरी इनोसेंट. विद द 6 ऑफ कप्स, ये इनोसेंस का कार्ड है. यू आर वेरी प्योर, रियल, वेरी काइंड, जेंटल, और ये इंसान उतने ही एग्रेसिव हो सकते हैं, और विद टाइम और एग्रेसिव हो गए लाइफ में. सो दे रियली वांट टू बी स्टेबल. ये इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, इंसान अपनी लाइफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, इंसान मैच्योरिटी की तरफ आना चाहते हैं, इंसान इमोशनली मैच्योर होना चाहते हैं. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दो बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ हैं. अभी तक ये इंसान बड़े इम्पल्सिव थे, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, कभी भी कोई भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सारा दिन डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं. बट दे रियली वांट टू बी स्टेबल एंड सीरियस अबाउट लाइफ एंड यू एंड दिस कनेक्शन. उनको इस बात का आइडिया है कि किस्मत ने उनके दरवाजे पर खटखटाया है. एक मरतबा फिर से चांस मिल रहा है उनको लव का, और ज़िंदगी को संवारने का, फिर से जीने का एक मौका किस्मत उनको दे रही है. ये एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, ये एक डिवाइन लव है जो उनको ऑफ़र किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, स्ट्रेट फ्रॉम द डिवाइन प्रोटेक्टेड लव. दे कैन सी क्लियरली, बट अब ये उनको एक कॉन्शियस चॉइस लेनी होगी, एक डिसीजन लेना होगा और उससे कमिट करना होगा कि आई वांट टू बी इन दिस एनर्जी, यू नो. सो लव इज़ नॉट इनफ, यू नो. कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. इवन मैरिजेस में भी, इवन रिलेशनशिप्स में भी सिर्फ ये कह देना कि आई लव यू एंड आई मिस यू, ये चीज़ें इनफ नहीं होती हैं, यू नो. आपको हर दिन कमिट करना पड़ता है, हर दिन आप चूज़ करते हैं, आपके पास चॉइसेस होती हैं. आप जब उठते हैं आपके पास चॉइस है कि आपने इसी रिलेशन पे वर्क करना है आज भी, या यू वांट समथिंग न्यू. व्हाट डू यू एक्चुअली वांट. तो रिलेशनशिप्स तो हमेशा हाईज नहीं होते हैं, हर रिश्ते में लोज भी आते हैं. सो यही सोच रहे हैं ये इंसान कि मुझे एवरीडे इस इंसान से कमिट करना है. लाइक एवरीडे मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे इस इंसान के साथ कमिटेड रहना है, मुझे ये इंसान चाहिए है अपनी ज़िंदगी में, यू नो. सो ये हर दिन का डिसीजन होता है, ये एक दिन का, एक महीने का, एक साल का नहीं है. एवरी सिंगल डे आप चूज़ करते हैं अपने पार्टनर को. इट्स नॉट ईजी, इट्स नेवर ईजी, एंड इट्स नॉट अ फैंटेसी. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, यू नो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि ये इंसान मैच्योर इनफ हैं भी कि वो इन सारी हकीकतों को समझते हैं. और उन्होंने जिस तरह आप अभी इस कनेक्शन में शो अप कर रहे हैं ना, अपने पास्ट कनेक्शन में इसी तरह उन्होंने शो अप किया था. वो हर तरह से रेडी थे, दे वर चूजिंग देयर पार्टनर, दे वर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, सीरियस थे वो, कमिटेड थे वो, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, एवरी सिंगल थिंग. तो ये इंसान बहुत मच्योर भी हैं. इट्स जस्ट कि उस कनेक्शन ने, उस बिट्रेयल ने इतना उनके दिमाग पर असर किया है, और इस वक्त जो भी वो एक्ट कर रहे हैं ना, इम्पल्सिव और डिफरेंट और अजीब,
that's not who they really are. They are trying to be somebody else. They are trying to cover up their sadness, their regret. They are just blaming themselves कि ये मेरी fault है कि मैंने ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट किया, मैंने उसको अलाउ किया कि वो मुझे हर्ट करे, मुझे बिट्रे करे, आई वॉज डम, आई वॉज फूल, यू नो। अपने आप को बुरा भला कही जा रहे हैं ये इंसान, उस मैंटेलिटी में से नहीं निकल पा रहे हैं, और ईगो भी उनका हर्ट हुआ हुआ है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हर्ट को अपने इस बिहेवियर में। सो देखिए कि उनको इस चीज़ को फेस करना होगा, और फेस करके हील करके फिर वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि दे लव यू, बट वो जो उनकी बिट्रेयल, वो जो पास्ट मेमोरीज है ना, वो उसके ऊपर आती जाती हैं बार बार। बट देर इज़ होप, ऑब्वियसली वी हैव एस ऑफ कप्स, ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगनिंग है, देर इज़ लव हेयर। और ऐसा लगता है कि, बल्कि ऐसा देखा गया है, इतना ब्रोकन इंसान फिर उन्हें एक नया चांस ज़िंदगी ने दिया है, और वो बेटर परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म वाला वर्ड ठीक नहीं होगा मुझे लगता है, वो बेटर कर सकेंगे इस रिलेशनशिप में। सो दे कैन लव अगेन, और पहले से भी ज़्यादा कर सकते हैं। दे जस्ट नीड सम टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की सिचुएशन टॉक्सिक है या किसी भी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, तो आपको कभी कोई इनकरेज नहीं करेगा कि आप उस कनेक्शन में रहें, वहाँ से बिल्कुल डिटैच हो जाएं उसी वक्त। चाहे जितना मर्जी मोहब्बत है, व्हाट्सोएवर, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, व्हाटएवर, अगर कोई भी कनेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें आपने नहीं रहना है। चाहे वो कोई फ्रेंडशिप है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, इवन इफ़ योर फैमिली मेम्बर, मेंटल हेल्थ आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, ग्रोथ मुझे नज़र आया कार्ड, ग्रोथ। आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए? मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? वी हैव पोटेंशियल, आप में बहुत पोटेंशियल है। ओ गॉड, मैंने कल एक और देखी थी शॉर्ट फिल्म, और उसका नाम था फॉर एवर ग्रीन, वो भी एनिमेटेड थी। ये इस पौधे को देखकर, अगर आप वो देखेंगे ना शॉर्ट फिल्म, तो आपको समझ आ जाएगी इस पौधे की। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज उसमें था, आप ज़रूर देखिएगा। फॉर एवर ग्रीन, उसमें बेयर होता है उसमें भी, बट उसमें ग्रिजली बेयर होता है। और वो जो दूसरी मैंने आपको द स्नो बेयर बताई हो, तो आपको पता है उसमें पोलर बेयर होता है, वाइट वाला। सो अनलीश योर इनर पोटेंशियल एंड ट्रांसेंड सेल्फ लिमिटेशंस। देयर इज़ ग्रोथ, देयर इज़ पोटेंशियल। आपकी इस सिचुएशन में भी पोटेंशियल है, ग्रो कर सकती है, बेटर हो सकती है, बट इस इंतज़ार में आपने ख़ुद को रूइन नहीं करना। वी हैव इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एंड मेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस। सर्कल ऑफ केयर, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको टाइम दें, मोहब्बत दें, सपोर्ट दें, उनसे सपोर्ट लें। सपोर्ट लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। सो जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, उनके इर्द गिर्द रखें ख़ुद को, आपको अच्छा फील होगा, आप हील होंगे। एंड देन गाइडेंस, आपके इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से शेयर आप फ़ायदा उठाएं और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। एंड देन साइलेंट स्ट्रेंथ, सो मैं लर्न कर रही थी इस बारे में। बिल्ड योर पावर इन साइलेंस, waiting for the right moment to reveal your quiet strengths। ये चीटा है, इट्स चीटा, चीटा टाइगर, इसमें मुझे इतनी कन्फ्यूजन होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चीटा ही है। सो ये इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसको बोलना नहीं पड़ता है कि मैं पावरफुल हूँ। और जब वो वॉक ही करके आता है तो सबको पता होता है कि ये
ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट कैन रिप यू अपार्ट, ईट यू और वट एवर, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है. सो इस तरह की साइलेंट स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर पैदा करनी है कि आप किसी रूम में एंटर हो तो लोगों को पता चल जाए भाई कोई आ गया है और ये स्ट्रॉन्ग इंसान है. बिना विदाउट यू इवन स्पीकिंग, यू नो, आपकी चाल, आपका एंटर होना बता दे कि ये बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है. तो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं ना, मैं हमेशा इस बात को एक्सप्लेन ज़रूर करती हूँ क्योंकि हमारे न्यू व्यूअर्स भी होते हैं डेली बेसिस पे, तो मैं इसलिए भी एक्सप्लेन करती हूँ कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब, स्ट्रेंथ आपके अंदर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोते नहीं हैं या आप टूटते नहीं हैं. जो भी लोग आप स्ट्रॉन्ग देखते हैं ना दुनिया में, वो बहुत बहुत टूटे भी होते हैं, बंद दरवाज़ों में कितना रोए होते हैं, कितना चिल्लाए होते हैं, एवरी सिंगल थिंग, और मे बी एवरी सिंगल डे वो टूटते हैं, दिन में कई बार वो टूटते हैं. बट प्रॉब्लम ये नहीं होती टूटना, बात स्ट्रॉन्ग लोगों की ये होती है कि वो अपने आप को खड़ा करते हैं, बार बार उधर लेटे ही नहीं रह जाते. स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि आप बाउंस बैक कैसे करते हो, आप लाइफ में स्ट्रगल्स की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज को कैसे देखते हो, फेस करते हो, आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते हो, आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. आप कहते हैं कि ये मुझसे गलती हुई है, मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, नेक्स्ट टाइम मैंने ये नहीं होने देना है, एंड आई एम गोना डू बेटर नेक्स्ट टाइम. जितनी भी सक्सेस आप देखते हैं, सक्सेसफुल लोग देखते हैं, वो 99 टाइम्स फेल भी हुए थे और फिर 100 दफ़ा में वो पास हुए थे उस चीज़ में. ये भी आपने सुना ही होगा. सो आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए आप मैं क्या कह रही हूँ. सो इट्स ऑल राइट, यू नो, एम्ब्रेसिंग योर इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आपका रोने का दिल करता है, रोएं, जो दिल करता है, जिस तरह आप फील कर सकते हैं ना गुड, उस तरह आपने करना है, बट फेस करना है एंड देन फिर खड़े हो जाना है उसके बाद. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. आप लोग अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है. देखें, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मुझे पता है आपका. कर लीजिए सब्सक्राइब. और मेरी सब आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में ज़रूर हो, और ज़रूर होगा क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. चाहे कोई नया घर है, नई फ्रेंडशिप, न्यू लव, नई गाड़ी, कोई एनजीओ बनाना चाहते हैं आप, कोई फर्म बनाना चाहते हैं, व्हाट्सोएवर, कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, जो आपकी दिल की ख्वाहिशात हैं ज़रूर पूरी हों. मेरी आप सबके लिए दुआ है. सो अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.